आता है। जब आप लोग रीडिंग करते हैं तो उसे पढ़ना ठीक लगता है? यू पीपल लाइक? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो Yes, now ma'am. listen carefully. I want your more participation. तब हमको आपका मैक्सिमम पार्टिसिपेशन चाहिए। ये आप लोग को समझ में आता है कि व्हाट मैडम क्या बोल रही हैं? पार्टिसिपेशन का मतलब Yes, ma'am. Yes, ma'am. आर यू अंडरस्टैंडिंग मी व्हाट आई? हाँ, मैं ये चाहती हूँ, आई वांट कि मैक्सिमम चिल्ड्रन शुड पार्टिसिपेट इन द क्लास, अपीयर इन द क्लास। अगर इफ यू आर फीलिंग एनी ट्रबल ड्यूरिंग द क्लास टाइम, आप हमको इन्फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है? और जब आपको कोई भी प्रॉब्लम लगे, कोई भी एनी प्रॉब्लम, आई एम ऑलवेज रेडी टू सॉल्व योर प्रॉब्लम्स। लेकिन अब एक दो प्रॉब्लम जो होता है ना, जिसपे आप लोग ज्यादा फोकस करते हैं, वो प्रॉब्लम जो है सॉल्व करने का ये नहीं लगता है, क्योंकि उसमें थोड़ा सा लगता है कि व्हाट द स्टूडेंट्स आर डूइंग। उसमें एक होता है, कोई बच्चा पूछेगा कॉपी कितना बनाना है, कॉपी कितना बनाना है, जबकि सेशन शुरू होने के समय ही ये मैसेज आपको मिल चुका था, यू हैव गॉट दिस मैसेज टू द स्कूल वेबसाइट कि कॉपी कितना बनाना है, यू हैव टू मेक 2 कॉपीज। फिर से हम रिपीट भी इन माय प्रीवियस क्लासेज आल्सो आई हैव रिपीटेड, बट yesterday a student of class 7, you people were not, but class 7 student was reminding me about the copy, जबकि in that case this is not good. इफ यू आर नॉट, इसका मतलब है कि वो बच्चा ना स्कूल का वेबसाइट देख रहा है, ना टीचर जो बोल रहे हैं क्लास में वो बात वो सुन रहा है, तो वहां पे थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। आई फील प्रॉब्लम। हमको लगता है कि नहीं, इस बच्चे को इस टॉपिक पे कोई हेल्प करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज चाइल्ड इज नॉट पेइंग प्रॉपर अटेंशन इन हिज एंड हर वर्क। तो आपको बाकी जो भी, मान लीजिए आप सपोज आई एम एक्सप्लेनिंग द चैप्टर, आई एम गिविंग यू टू राइट द क्वेश्चन आंसर, लेकिन क्वेश्चन आंसर भी आपको सेल्फ का, आई विल प्रोवाइड पीडीएफ। मैं आपको अभी आज टुडे यू विल गेट द पीडीएफ ऑफ लेसन 1 मिल जाएगा, दिस लेसन का भी पीडीएफ आपको जैसे ही लेसन खत्म होगा यू विल गेट द पीडीएफ। तो आई विल ट्राई टू मेक योर स्टडीज इजियर फॉर यू, बट आई नीड योर कोऑपरेशन। एंड व्हाट टाइप ऑफ कोऑपरेशन ए टीचर इज नीडेड। हमको एक टीचर को क्या कोऑपरेशन चाहिए बच्चों से, तो वो कोऑपरेशन चाहिए कि बच्चे प्रॉपर अटेंशन दें, वर्क करें। अब जैसे कोई बच्चा, आप लोग में भी बहुत सारा बच्चा लिख लेता है, कॉपी पोस्ट करना शुरू कर देगा। व्हाई यू आर पोस्टिंग द कॉपी? आई एम प्रोवाइडिंग पीडीएफ टू यू। अगर हम आपको पीडीएफ दे रहे हैं तो व्हाई नॉट यू आर राइटिंग प्रॉपरली। तो अब फिर आप पीडीएफ से लिख करके भी गलत लिखेंगे तो क्या मतलब हुआ? यू आर क्लास 8 स्टूडेंट, आप एक क्लास 8 के बच्चे हैं, एक सिंसियर बच्चे हैं, ऐसा माना जाता है कि आप एक सिंसियर बच्चे हैं, और उसके बाद भी आप जो है सोचेंगे कि हम कॉपी दे रहे हैं तो हमको बहुत अच्छा होगा, मैम बहुत खुश होंगी। तो नहीं, इससे जब हम बोलेंगे, हम आपसे मांगेंगे, मैं आपसे कॉपी मांगूंगी कि हाँ, तो आप उस समय हमको जरूर अपने कॉपी को प्रोवाइड करिएगा। लेकिन जब पीडीएफ से आप कॉपी लिख ही रहे हैं तो प्लीज कीप योर कॉपी विथ यू, समय पे मांगा जाएगा। आप उससे देखिए कि वेदर यू हैव, आप भी पीडीएफ से 2 बार देख लीजिए, और कहीं अगर लगे कि मैम ने ठीक से नहीं लिखा है तब तो हमको इन्फॉर्म करिए कि मैम आई एम गेटिंग सम, आई वांट सम चेंज इन द आंसर, या द आंसर इज नॉट अप टू मार्क मैम, इस तरह का भी बताइए। शेयरिंग केयरिंग किया जाए, क्लास को एक नया तरीके से वी शुड हैव टू डेवलप शेयरिंग केयरिंग। ये आई वांट टू से समथिंग मैम, ये कौन है? हाँ, शिवेन, आप क्या कहना चाहते हैं? व्हाट डू यू वांट? आई हैव अनम्यूटेड यू, क्या कहना चाहते हैं, बोलिए। मैम मैं ये पूछ रहा था मैम जैसे लेसन 1 के क्वेश्चन आंसर मैम हमने एसडब्ल्यू कॉपी में लिखा ना मैम, तो मैम क्लास वर्क वाले कॉपी में क्या लिखना है मैम? बताया जाएगा ना अभी, मतलब क्लास वर्क में अगर आप नहीं लिखे तो आपको टेंशन क्यों हो रहा है, ये हमको बताइए। Why you are नहीं, 2 कॉपी मुझे बना के लगा रखे था। रहिए। नहीं ओके नहीं, मैम, आप लोग को ऐसा ही गलत लगता है। बोले ना, कॉपी से रिलेटेड आप कोई क्वेश्चन नहीं पूछे। मैम एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर भी नो, आपको वो भी दिया जाएगा एक्स्ट्रा क्वेश्चन। क्या करें, आपको पूरा बुक एक बार में दे दें?
आप बता दीजिए हमको, व्हाट डू यू मीन बाय एक्स्ट्रा क्वेश्चन? अभी तो शुरू ही हुआ है। ओके मैम। अभी शुरू हुआ है। एक्स्ट्रा क्वेश्चन का जब समय आएगा यू विल गेट द एक्स्ट्रा क्वेश्चन आल्सो। ओके मैम। आप लोग सबसे बड़ी बात यह है कि चिल्ड्रन स्टार्ट टू एडवाइज द टीचर। आप लोग एकदम लीक में एक्स्ट्रा क्वेश्चन ये भरा दीजिए वो भरा दीजिए, तो आप पहले जो आप यू कंप्लीट योर सिलेबस फर्स्ट। सिलेबस मीन्स एक्सरसाइज फर्स्ट, और खुद उसको पढ़िए भी। अगर आपको लगता है एक्स्ट्रा क्वेश्चन, तो व्हाई नॉट यू आर मेकिंग एक्स्ट्रा क्वेश्चन बाय योरसेल्फ एंड देन कॉल मी कि मैम आई हैव मेड इतना क्वेश्चन मैंने बनाया। डोंट पोस्ट दैट क्वेश्चन, call me, tell me, inform me during the class time. I will give you a chance to read that question, but make extra question by yourself. Learn the lesson carefully. सिर्फ हम learn कर लेके दे देते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि बस आप उसको बैठ लिए कुछ भी कर लिए पढ़ लिए, that is completed. No children. Don't create, मतलब क्या कहेगा, illusion नहीं create करिए. Illusion will not help you. It will hamper your study. Okay, now open page number 96 children. Or ma'am, sometimes my doubt will not clear. I write my doubts in chat, but sometimes no. Ma'am, chapter 1 का EU पर वॉल्यूम नहीं आ रहा था। अब don't talk about the, you will get the question answer. अब हमको उसका कोई ये नहीं है। अब उस पे हम मैम समटाइम्स माय डाउट, ये अनुप्रिया लिख रहे हैं, अनुप्रिया कुमार। मैम समटाइम्स माय डाउट have been not clear. I write my doubts in chat, but sometimes my doubt will not. I always try to clear all the doubts. अगर आपका कभी छूट गया होगा तो that's a different thing. But I always try to clear your doubt of the students. लेकिन अब कोई बच्चा, अब जैसे अब एक बच्चा भी भेजा है, एक चैप्टर 1 का ये छूट गया था, ये तुमसे ज्यादा हमको पता है। पीडीएफ हम क्यों दे रहे हैं आंसर, क्वेश्चन आंसर का? हम तो इसीलिए तुमको दे रहे हैं ना, जस्ट टू इम्प्रूव योर सेल्फ। जो छूटा है उसको देख के पूरा करो, कंप्लीट योर होमवर्क, नॉट होमवर्क, कंप्लीट योर स्टडीज। डोंट टेक स्टडीज एज ए बर्डन। आपके all the student who chat with me, I always try to clear their doubt. I always try to. Anupriya Kumari. Yes ma'am. Yes ma'am. अनुप्रिया के, हाँ, what doubt Yes, you have, और कब मैंने आपका डाउट क्लियर किया, बताइए। मैम Will you आप tell तो me? वैसे कर देते हो मैम, कभी मैम मैं कह रही हूँ, कई बार जैसे तो बहुत सारे कभी-कभी बच्चे का, लिखते हैं ना मैम चैट में, इस वजह से अच्छा, शायद नहीं तो हो पाता। उस समय तो प्रॉब्लम होता ही है, उस समय तो प्रॉब्लम होता ही है, लेकिन ऐसे आई विल ट्राई टू क्लियर योर डाउट। अगर उसके बाद भी अगर कोई डाउट रह जाए तो आप उसको हमसे अलग से मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पर चैटिंग करके बात कर सकते हैं, लेकिन अगर डाउट क्लियर कर देंगे तो उसके बाद अगेन और अगेन चैटिंग मत कीजिएगा। ये है, दिस आई डोंट लाइक, बिकॉज टीचर इज नॉट योर फ्रेंड। हाँ, टीचर्स आर टीचर्स, और वी ऑल्सो, मतलब अब उतना बार बार बच्चा चैटिंग करने लगता है तो वो थोड़ा ये लगता है, बुरा लगता है। नेक्स्ट चिल्ड्रन, अनुराग आनंद। मैम, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉलोनियल? कॉलोनियल का मतलब होता है कि वो जो कॉलोनियल पावर, कॉलोनी का मतलब होता है घर, ये तो आप लोग जानते होंगे। कॉलोनी किसको कहते हैं ये तो पता है, मतलब क्लस्टर ऑफ हाउसेस, कॉलोनी। तो जो लोग बाहर आए और इंडिया में कैप्चर किए तो वो कॉलोनी, इंडिया को कॉलोनी। तो कॉलोनियल पावर का मतलब जो लोग कॉलोनी बनाए उनको कॉलोनियल पावर कहा जाता है। नेक्स्ट है मेनी, पेज नंबर 96 बुक से आई एम गोइंग टू स्टार्ट the chapter from the books. Yesterday we have started the modern period children, or in the modern period, now we are going to learn about the modern period of Indian history. अब कब से शुरू हुआ था? Which began in the 18th century after 1707 when the Mughal emperor Aurangzeb breathed his last. The crumbling of the old system gave place to the new ideas. Crumbling मतलब जब old system टूटा तो उसके जगह पर नया आइडिया आया। Many new powers emerged on the political horizon of India. जब बहुत सारे नए पावर जो है इमर्ज हुए। ये हम लोग ये रिवीजन है जो हम लोग कल ऑलरेडी वी हैव स्टडीड, लेकिन अगेन अब क्या होता है 19th सेंचुरी,
अब हम लोग 21st सेंचुरी में गए हैं, तो अब ये वी आर 200 साल पहले का हम लोग हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। द 19th सेंचुरी विटनेस, अब उस समय क्या क्या चेंजेज आया आफ्टर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द मुगल एम्पायर। Various measures adopted by the East India Company to extend and consolidate its control over India. अब ईस्ट इंडिया कंपनी जो कॉलोनियल पावर, जो अनुराग ने भी पूछा, वो एक कॉलोनी इंडिया में बना चुका था, तो अब यहाँ पर अपना रहना चाहता था, तो उसके लिए उसको क्या क्या करना था, लाइक इंडिया मिलिट्री एक्शन लिया, मतलब यहीं के लोगों से फौज बनाया और यहीं के लोगों ने उसका हेल्प किया। इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवे, रेलवे को इंट्रोड्यूस किया। पोस्टल सर्विस, पासिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्ट बनाए कि इससे जो इंडियन लोगों को कैसे सजा दिया जाए या कैसे उनको डराया जाए अगेंस्ट द ब्रिटिश के, इसमें डराया जाए उनको किस तरह से। द रिवोल्ट ऑफ 1857 वाज अ मेजर इवेंट बट द कॉलोनियल पावर सप्रेस्ड इट। कॉलोनियल पावर मतलब जो लोग ब्रिटिशर्स के बारे में यहाँ पर कह रहा है, जो लोग यहाँ के राजा हो चुके थे, उन लोगों ने रथलेसली का मतलब बहुत क्रूरता से उसको दबा दिया। द ब्रिटिश रूल कंटिन्यूड ओवर इंडिया but the discontentment among the colonial power strengthened the Indian national movement. अब कहता है कि against the colonial power, among नहीं against। अब कहता है कि जब ब्रिटिश रूल यहाँ पे हो गया था, लेकिन 1857 में एक रिवोल्ट भी हुआ जो सिपाही म्यूटिनी के नाम से फेमस है, और वो रिवोल्ट फेल कर गया। कंटिन्यू आगे आप लोग जाएंगे तो आपको इसके बारे में पढ़िएगा, इसी चैप्टर इसी मतलब 8 में ही आपको पढ़ना है अबाउट द सिपाही म्यूटिनी। तो उस समय लेकिन अंग्रेजों ने उसको दबा दिया, लेकिन क्या हुआ कि उससे ऑल इंडियंस अवेयर हो गए। इंडियंस क्या हो गए, अवेयर हो गए, मतलब अपने राइट के लिए कि मेरा कंट्री जो है, ब्रिटिशर्स द कॉलोनियल पावर्स आर नॉट बिहेविंग प्रॉपरली with me and they are wasting the resources of my country. This was the मतलब वो अंदर भर गया, ऑल इंडियंस ऐसा सोचने लगे। The major event of the 10th century, फिर 19th century का ये था 1857, 19th century। 20th century का कहता है where the partition of Bengal। जब 20th century, अभी 21st century जा रहा है, देख लीजिए ये सारा अब रिलेट करता हुआ साथ साथ चला जा रहा है। The partition of Bengal, formation of Muslim League, Home Rule League, Jallianwala Bagh massacre, etc. The British government also introduced a series of reforms to pacify Indians and to weaken the freedom struggle. फ्रीडम स्ट्रगल जो शुरू हुआ था उसको कमजोर करने के लिए बहुत सारा अब कुछ इंडियंस को अपने इसमें भी फेवर टू पेसिफाई इंडियंस के रिफॉर्म्स टू पेसिफाई डराने के लिए भी, और कुछ जो है आप मतलब जो इंडियन जो फ्रीडम स्ट्रगल जो स्टार्ट होगा उसको कमजोर करने के लिए भी। बट इंडिया वाज एबल टू एंड द ब्रिटिश रूल एंड गेन इंडिपेंडेंस इन 1947 अंडर द लीडरशिप ऑफ महात्मा गांधी एंड मेनी मोर नेशनल लीडर्स। अब उस समय महात्मा गांधी जो है लीडर थे और इंडिया जो है मतलब लेकिन लड़ता रहा। We Indians were so मतलब brave और fighters, then we never be disappointed and we should never give up। उस समय भी हम लोग ने छोड़ा नहीं, आज भी इंडियंस ऐसा करते हैं कि वे छोड़ते नहीं है, और कोई भी चीज को ये दिस इज माय मैसेज टू ऑल ऑफ यू, नेवर गिव अप, कभी हारो नहीं, हमेशा सोचो कि आई विल डू, आई कैन, आई विल, दिस इज द मतलब दीज आर द विनिंग स्लोगन्स। ये हम लोगों को कम अप करने के लिए, चाहे बीमार पड़ो उस समय भी बोलो कि हमको ठीक होना है, आई विल, आई कैन, ऑलवेज मेक दिस योर स्लोगन, आई विल, आई कैन। उसके बाद कहता है सोर्सेज ऑफ, अब कहता है कि जितना हम लोगों ने आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं आखिर कहाँ से दे रहे हैं, व्हाट आर द सोर्सेज। तो अब कहता है कि उस समय डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोर्सेज वेर अवेलेबल। पहला था उसको कहता है ब्रिटिश डॉक्यूमेंट, तो बिकॉज द ब्रिटिशर्स वेर रूलर एट दैट टाइम, दे वेर द कॉलोनियल पावर, तो दे वेर राइटिंग समथिंग। आप लोग पढ़ चुके हैं, यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इन क्लास 7 दैट द इन्वेंशन ऑफ पेपर वाज ऑलरेडी डन। और उस समय भी आपको था क्या कहेंगे कि ऑर्डर ऑफ द किंग्स, जो किंग्स का जो ऑर्डर था मेडिवल पीरियड, आप लोग याद करिए, सोर्सेज में बताया है ऑर्डर ऑफ द किंग जो था वो एक बहुत बड़ा सोर्स था लोगों के जानने के लिए। इज इट क्लियर? तो उसी तरह ब्रिटिशर्स ने डॉक्यूमेंट जो लिखा वो जो है हमारे बहुत काम का था। उसके बाद अब कहता है बुक्स, मेनी बुक्स वर रिटन एंड प्रिंटेड ड्यूरिंग दिस पीरियड। इस समय बहुत सारे बुक्स भी लिखे गए, उनका प्रिंट भी हुआ। दे आर प्रिजर्व इन पब्लिक एंड प्राइवेट लाइब्रेरीज में रखा गया। मोस्ट बुक्स लाइक आनंद मठ बाय बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, My Experiment with Truth by महात्मा गांधी, Unhappy Indians by लाला लाजपत राय, these are the names of the book। और बाई जो है वो जो है राइटर जिसने लिखा था उसका नाम है, they all were Indians, the are available even now। आज भी वो बुक्स आर, these books are available in the market and they have been reprinted from time to time।
वो अवेलेबल क्यों है? क्योंकि टाइम टू टाइम उसको रिप्रिंट कराया जाता है। दे आर एन इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ द मॉडर्न पीरियड। The poetry, prose, drama, stories, autobiographies, biographies written in this duration give up an insight into the condition of that time. अब ये जो भी उस समय का जो पोएट्री, प्रोज सब लिखा गया वो उस समय के कंडीशन के बारे में बता रहा है। तो जैसे कि रहीम का, अभी तो हम लोग का थोड़ा रिलैक्स हो जाएगा पढ़ने के बीच में। जैसे रहीम का एक दोहा है, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून। अब रहीम जो है वो अकबर के दरबार के 9 रत्न थे। अब जस्ट थिंक उस समय पानी की कोई कमी नहीं थी, लेकिन इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर उन्होंने उस समय भी लिख दिया कि रहीम पानी को बचा कर रखिए, क्योंकि पानी के बिना सब कुछ सूना होता है। तो वो लोग जो है फार साइटेड थे। फार साइटेड मतलब आगे क्या हो सकता है, ह्यूमन बीइंग की नेसेसिटी अभी क्या है, आगे क्या होगी, किस रिसोर्स को बचाना चाहिए, किस रिसोर्स को वेस्ट करना चाहिए, या कैसे रहना चाहिए। दिस टाइप्स ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट दे वर राइट, दे हैव रिटन, उन लोगों ने लिखा है। लेटर्स, राइटिंग, स्पीचेज एटसेट्रा, उसमें लेटर्स भी लिखा गया। जैसे कहा जाता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू हुआ जब फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर है, रिटन ए सीरीज ऑफ लेटर्स टू हिज डॉटर इंदिरा गांधी। Revolt is started Meerut, and during this period Mughal Emperor Bahadur Shah too was main leader. So some students have chatted with me that the revolt of 1857 was started from Meerut, though it was started from the Barakpur, and they come from Barakpur is in Bengal, okay, and they come to Meerut. At that time Meerut आ गए वहां से चलते हुए, और मेरठ से फिर वो लोग दिल्ली गए। अगेन मेरठ से वो लोग दिल्ली चले गए। तो अब कहता है तो जवाहरलाल नेहरू हैज रिटन ए सीरीज ऑफ लेटर्स टू हिज डॉटर इंदिरा गांधी, और उसमें जितना भी उन्होंने लिखा अबाउट द सिचुएशन, पॉलिटिकल सिचुएशन, सोशल कंडीशन ऑफ द इंडिया एंड द वर्ल्ड एट दैट टाइम, उस समय जो था वो उन्होंने भी वो लिखा कि अपने बच्चे को समझाने के लिए, इंदिरा गांधी वाज हिज डॉटर, और वो जेल में थे उस समय, तो अपने बच्चे से दूर थे, तो उसको समझाने के लिए ही हैज रिटन ए सीरीज ऑफ लेटर टू हिज daughter. तो इसी तरह से they provide information about the development that take place during a particular period. For example, the collection of writing of Gandhiji at Gandhi Smriti near Rajghat, which is one of the biggest museum of Gandhiji, has a library with around 60,000 books. It also has about 6,000 original photograph of Gandhi. अब गांधी जी ने भी उस समय के बारे में लिखा था। तो बिकॉज एक बात याद रखिएगा, गांधी जी वाज नॉट ओनली ए पॉलिटिकल लीडर, ही वाज ए सोशल रिफॉर्मर आल्सो। एक बहुत बड़े सामाजिक बदलाव लाने वाले भी थे, और सोशल रिफॉर्म पर भी उन्होंने बहुत सारा काम किया है। ही हैज डन वर्क ए लॉट ऑन द इशू ऑफ द सोशल रिफॉर्म। तो गांधी घाट, राजघाट और गांधी संग्रहालय है, जो कि गांधी जी का सबसे बड़ा म्यूजियम है, और 60,000 वहाँ बुक है। अभी जिसने किसी ने मुझसे पूछा था, तो देखिए यही सब आपका जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, और बोलिएगा एक्स्ट्रा क्वेश्चन, दीज आर द एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो आपको निकालना पड़ेगा। नेम द बिगेस्ट म्यूजियम ऑन गांधी जी, तो आप लिखेंगे इट इज नियर राजघाट, गांधी स्मृति, उसका नेम है गांधी स्मृति। वेयर इज इट? नियर राजघाट, इसका आंसर होगा। तो इसी तरह से एक्स्ट्रा क्वेश्चन बनता है, जो बच्चे को खुद बनाना चाहिए। आप हर चीज के लिए मेरे पर डिपेंड करेंगे तो कैप्सूल दे देंगे तो आप कैप्सूल खा लीजिएगा, बॉडी को ताकत आ जाएगा, लेकिन आपका दिमाग कमजोरी रहेगा, इतना समझ लीजिएगा। तो वो कैप्सूल आप खुद बनाइए, मेक योर ओन कैप्सूल इफ यू वांट टू स्ट्रेंथन योर ब्रेन। अगर अपने ब्रेन को आप मजबूत बनाना चाहते हैं, तो चैप्टर का जो आपका कहते हैं एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, तो दैट शुड बी मेड बाय स्टूडेंट हिमसेल्फ और हरसेल्फ। जहां कोई प्रॉब्लम लगे कि मैम आई हैव मेकिंग द एक्स्ट्रा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बनेगा कि नहीं, तो वो आपको दैट हेल्प आई विल प्रोवाइड यू, एकदम पक्का। बट ट्राई टू मेक एक्स्ट्रा क्वेश्चन बाय योरसेल्फ। इज इट क्लियर? I think you are understanding my words. Next is freedom is our birthright, the slogan given by Bal Gangadhar Tilak. अब मान लीजिए कि क्वेश्चन एक्स्ट्रा क्वेश्चन बन सकता है, who has given the slogan freedom is my birthright, तो आप लोग लिखेंगे बाल गंगाधर तिलक, and he call given by the and Bal Gangadhar and the call given by the Netaji Subhash Chandra Bose, you give me blood and I will give you freedom. नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने क्या कहा? तो मुझे खून दो, मैं तुम्हें क्या करूंगा? आजादी दूंगा। मतलब यू फाइट फॉर योर कंट्री, और जब हम तुम मिलकर फाइट करेंगे तो क्या होगा? कंट्री आजाद होगा। इट इज मीनिंग ऑफ दिस स्लोगन। एंड मेनी अदर स्लोगन्स टेल्स अस अबाउट द पैट्रियोटिक फीलिंग्स एंड द नेशनल फेवर
ड्यूरिंग आवर स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, उस समय के बारे में हम लोग को बताया। न्यूज़पेपर, the London Times, Bombay Times, and vernacular papers like Bal Gangadhar Tilak Kesari in Marathi, Amrita Bazar Patrika in Bengali are important sources of the history of the modern time. अब उसमें न्यूज़पेपर आज भी देखिए कोई भी चीज होता है तो हम लोग न्यूज़पेपर पर ज्यादा, उसमें भी न्यूज़पेपर जो इम्पोर्टेंट न्यूज़पेपर्स थे उनका द लंदन टाइम्स, बॉम्बे टाइम, वर्नाकुलर पेपर, वर्नाकुलर का मतलब होता है कि जो रीजनल भाषा में लिखा हुआ, स्थानीय भाषा में लिखा हुआ, ये उसको वर्नाकुलर कहते हैं। जैसे बंगाली में, मान लीजिए कि हिंदी में, भोजपुरी में, ये सब मराठी में, तो ये वर्नाकुलर हो गया। समझ में आ गया? Do you know the British passed the Vernacular Press Act in 1878 to repress the anti-government writing and propaganda? अब ये वर्नाकुलर क्या करते थे, क्योंकि उस समय पब्लिक जो है बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन अपना भाषा जानते थे, तो अपनी लैंग्वेज में जब होने लगा तो ब्रिटिश लोगों को अवेयर हो गए नेशनल मूवमेंट और नेशनल के बारे में, पूरे दुनिया के बारे में जानने लगे विद द हेल्प ऑफ देयर ओन लैंग्वेज, इन देयर ओन लैंग्वेज, अपनी भाषा में वो लोग इस बात को समझने लगे। तब ब्रिटिशर्स ने क्या किया, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पास किया एंड प्रोपेगेंडा। द इंडियन न्यूज़पेपर दैट वरीड द ब्रिटिश गवर्नमेंट वेयर सोम प्रकाश। अब उस समय क्या था कि बहुत सारा वर्नाकुलर जो था उसमें नाम दे रहा है, सोम प्रकाश, सुलभ समाचार, हालिशार पत्रिका, अमृत बाजार पत्रिका, भारत मिहिर, ढाका पत्रिका, साधारणी भारत संसर्ग एटसेट्रा। दीज आर द नेम ऑफ द बुक्स। पत्रिका, मैगजीन्स, वर्नाकुलर, वर्नाकुलर का मतलब लोकल लैंग्वेज में लिखा हुआ, इसको याद रखिएगा आप लोग। और जहां नहीं, अगर मान लीजिए कि एट द एंड ऑफ द क्लास आप इफ यू आर फाइंडिंग कि आप उसको नहीं समझ पा रहे हैं तो यूट्यूब चैनल जरूर एक बार देखिए, और तभी भी नहीं समझिए उसको 2 बार सुन लीजिए। इफ यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग एबल टू अंडरस्टैंड, हम उसको फिर से आपको समझा देंगे ओपन क्लास में, ओपन ऑनलाइन क्लास में। दिस इज माई प्रॉमिस टू यू। बट आपको भी हमसे प्रॉमिस करना पड़ेगा कि यस मैम यू विल डू एज यू आर सेइंग। एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट। अब कोई भी घटना होती है तो आप जानते हैं कि गवर्नमेंट जो है ऑफिसर्स को एक कमेटी बनाती है, तो उस समय भी कमेटी बनती थी और डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल का इन्वॉल्वमेंट होता था। क्या कहेगा, प्रोड्यूस देयर रिपोर्ट टू द रिपोर्ट बोला जाता है। अब द कास्ट एंड लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट्स आर आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। उस समय जो क्या, जैसे ट्राइबल के बारे में, जाति के बारे में, और लैंड रेवेन्यू कैसे जा, क्योंकि लैंड रेवेन्यू आर द मेन सोर्स ऑफ इनकम ऑफ द स्टेट। The basic objective behind the survey and the reports of the British government was to learn about India before it could be administered effectively. अब इसका क्या था, अब सर्वे और रिपोर्ट जो ब्रिटिश इंडिया ने तैयार कराया, तो उसका सबसे बड़ा मोटिव क्या था, बेसिक क्यों तैयार कराया, एक क्वेश्चन हमारे अंदर आ सकता है। तो ये इसलिए तैयार कराया कि सर्वे करके पता चलता है कि लोग पहले किस तरह रहते थे या क्या सोचते हैं। अब उसी के हिसाब से आई विल मेक माई रूल, आई विल फॉलो द, बिकॉज दे वेयर कॉलोनियल पावर। फिर हम कॉलोनियल पावर क्यों, क्योंकि वो लोग बाहर से आए थे। इंडिया वाज नॉट देयर कंट्री, इट वाज देयर कॉलोनी। उन लोगों ने इसको जीता था, तो यहाँ जीता था, तो यहाँ के लोग उनके अपने कंट्रीमैन नहीं थे, तो दे वेयर नॉट रेडी टू हेल्प देम। तो फॉर दिस दे वेयर, मैम, अमृत बाजार पत्रिका न्यूज़पेपर स्टार्ट बाय शिशिर कुमार घोष सिंह। वेरी गुड, गुड इन्फॉर्मेशन यू हैव प्रोवाइडेड फॉर ऑल ऑफ यू। सारे लोग बाद में चैट बॉक्स में देख लीजिएगा। This British government was to learn about India before it could be administered effectively. For example, report on the survey and settlement operation in the district of Champaran 1930 से 1990 तक का एक हुआ था। इंटरनेट और डाटाबेसेस, अब फिर से हमने, ये तो नया है, इंटरनेट और डाटाबेसेस लाइक डिजिटल साउथ एशिया लाइब्रेरी एंड द ब्रिटिश लाइब्रेरी ओरिएंटल एंड इंडियन ऑफिस कलेक्शंस प्रोवाइड अस ए लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन। ये मतलब सबको अब लाइब्रेरी में इंटरनेट पे डाला गया है और इससे भी हम लोग को बहुत सारा इंफॉर्मेशन मिलता है। डू यू नो अ डिजिटल लाइब्रेरी इज ए कलेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड अनऑर्गेनाइज्ड इलेक्ट्रॉनिक form available on internet or on CD-ROM, compact disc, read-only member
मेमोरी फॉर्मेट में उसको हम लोग पढ़ते हैं। ये तो आप लोग CD ROM आप लोग ज्यादा ही जानते हैं। Like that is the coded form. Depending on the specific library, a user may be able to access magazine, articles, books, papers, images, sound files and videos. Wikipedia, Wikipedia इस मैगजीन का नाम है और उसी को Wikipedia is free online encyclopedia. It is the largest and the most popular reference work on internet. It contain is informative as well as verifiable. Verifiable मतलब वेरीफाई किया जा सकता है कि जो भी ये कंटेंट दिया है वो सही है कि नहीं है। ओल्ड बिल्डिंग्स, आर्टिफैक्ट्स एंड द पीपल। अब पुराना बिल्डिंग जैसे ताजमहल देखते हैं हम लोग, लाल किला देखते हैं, कुतुब मीनार देखते हैं, फिर खजुराहो का मंदिर देखते हैं और महालक्ष्मी टेम्पल देखते हैं, या फिर चले जाते हैं टीपू सुल्तान पैलेस देखते हैं, बेंगलोर का मैसूर पैलेस देखते हैं। तो ऑल दिस प्रोवाइडेड अस अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट दैट पीरियड। कोणार्क सन टेम्पल देखते हैं तो कोणार्क सन टेम्पल में अभी भी देखिए टाइम पता चल जाता है। सन का रेज वो टेम्पल इस तरह से बना हुआ कि सन का रेज उसी के हिसाब से उस टेम्पल पे पड़ता है तो टाइम लोग जान जाते हैं। जैसे कि बहुत सारा ये बनाया गया डेटा साइंस से रिलेटेड टाइम खगोल पढ़ने के लिए जयपुर में भी सवाई मान सिंह ने राजा ने बनवाया था। जयपुर में है एक दैट इज नोन एज द वेधशाला। तो वेधशाला क्या है, उससे क्या कहिएगा आकाशीय जंतर मंतर, यस यशवीराज जंतर मंतर, दैट इज इट इज इन दिल्ली, it is in Delhi. Jantar Mantar is in New Delhi. Very good information you have provided, Yashviraj. And old buildings, the architecture from Amit Kumar. Ma'am, there are 3 land reform tax start by British like permanent. अब इतना ज्यादा नहीं बताइए चैट के बीच में, अभी पहले पढ़ लीजिए एंड इनहेंस योर नॉलेज। जब बोला जाएगा मांगा जाएगा उसमें शेयर करिएगा, टेक्स्ट से हटके करेंगे तो फिर दिक्कत होती है। Our buildings, artifacts and people. The architectural style of old building, artifacts and people of that period also tell us the tales of that period. उस समय की कहानियां बताते हैं हम लोग। जैसे मांडू में एक महल है बाज बहादुर का, तो बाज बहादुर ने जो बनाया था रानी रूपमती से, जो वो तो रानी रूपमती जो है वो नर्मदा तो का पानी में पूजा करती थी, नर्मदा नदी में पूजा करती थी। तो जब राजा बाज बहादुर ने उससे शादी करना चाहा तो सी टोल्ड कि आपको नर्मदा का पानी मेरे महल तक लाना होगा। तो उन्होंने उस महल तक रानी रूपमती का जो महल था उसको, ये चीज इन मध्य प्रदेश, तो वहां तक ले आए थे नर्मदा को। तो दीज आर द आर्किटेक्चरल, मतलब उसमें क्वालिटीज था कि लोग देखिए किस तरह बना लेते थे। अब जैसे सपोज करिए कि अजंता एलोरा में जाइए, कैलाश नाथ टेम्पल जो बना हुआ है साउथ में, तो अगर उसको देखिए तो बड़ा बड़ा पत्थर, एक पत्थर को काट कर बनाया गया है। तो उस समय का आर्किटेक्चर कितना मतलब स्ट्रॉन्ग होगा, लोग बनाने वाले कितने होंगे, या भारी भारी पत्थर भी एक जगह से दूसरे जगह लाया जाता है। तो ये उस समय का मान लीजिए कि ट्रांसपोर्टेशन भी हम लोग माने तो कितना जो बनाया गया है उसके बारे में जानना, दैट इज नोन एज द आर्टिफैक्ट्स। जो आर्किटेक्चर जो बना हुआ है उसके बारे में जानना, दैट इज द आर्टिफैक्ट्स। Which through light freedom struggle, sorry, many people who participated in the freedom struggle saw the important changes, shared their experience, which threw light on the life of the people and the condition of that extent. अब बहुत सारे लोगों ने जो फ्रीडम स्ट्रगल में भी भाग लिया वो लोग भी बताते हैं कि उस समय क्या क्या हुआ था, बट उस तरह के लोग अब बहुत कम रह गए हैं। In the modern period of Indian history, we are going to take a look at India's suffering at the hands of the British imperialism and the subsequent achievement of independence from the foreign power. अब देखिए इस लेसन के बाद अब आगे कह रहा है कि अब हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं तो हम पढ़ेंगे कि इंडिया में कॉलोनियल पावर जो ब्रिटिश लोग यहाँ आए तो उन लोगों ने हम लोग को कितना परेशान किया, इज इट क्लियर, कितना परेशान किया, और उन परेशानियों में भी हाउ वी हैव फाउट, हम लोग इंडियंस ने किस तरह से उनसे लड़े और दे ओवरकम फ्रॉम ऑल दिस ट्रबल्स, और फिर कैसे हम लोगों ने अपना इंडिपेंडेंस लिया। इसी को हम लोग को आगे मॉडर्न इंडिया में पढ़ना है। डू यू नो मेनी चेंजेस दैट टुक प्लेस इन द वर्ल्ड ओरिजिनेटेड इन यूरोप लाइक रेनेसां, रिफॉर्मेशन, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। अब देखिए अब कहता है कि बहुत सारा चीज जो है
क्या कहिएगा कि जो दुनिया को बदला वो यूरोप से शुरू हुआ, जैसे रेनेसा जागरण, पुनर्जागरण उसको कहते हैं। रिफॉर्मेशन, रिफॉर्मेशन मतलब सुधार, रिफॉर्मेशन सुधार करना। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, फ्रेंच रिवॉल्यूशन, रशियन रिवॉल्यूशन, नेशनलिज्म, इंपीरियलिज्म एटसेट्रा। ठीक है। कीवर्ड्स, आर्टिफैक्ट्स, देखिए an object made by human being, typically one of the cultural or historical interest like weapon, jewelry, coins, जो बनाता है उसको हम लोग को देखना कि वो कैसे बना है। Is it clear to all of you? Now next है bill or draft or law presented before a law making body for consideration, मतलब कंसिडर करने के लिए जो दिया जाता है उसी को कहता है बिल, दैट इज नोन एज द बिल। उसके बाद फिर आपका देखिए कॉलोनियल इंपीरियलिज्म एक वर्ड आया था, पॉलिसी ऑफ एक्सटेंडिंग ए कंट्री टेरिटरी एंड इन्फ्लुएंस थ्रू कॉलोनियलाइजेशन ओवर अ वीकर कंट्री। कॉलोनी का मतलब उस समय अपना इसको क्षेत्र को आगे बढ़ाना, दैट इज नोन एज द कॉलोनी। क्लियर। नेक्स्ट है आपका रेनेसा, a revival or a renewed interest in something। ठीक है, ये आपको आया है रेनेसा में। और उसके बाद वर्नाकुलर, a language or dialect spoken by the common people of a particular country, clan, group। Is it clear? आप लोग कीवर्ड्स को भी थोड़ा सा जरूर ध्यान दीजिए, ये कीवर्ड को भी आप, it is very very compulsory for all students to notice the keywords को भी पढ़ना बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए। Next children, I want that yesterday you have done reading of the lesson, and those who have done reading yesterday will not, should not come up, and those who have not, who are interested to read the chapter today will raise their hand. I will give you a chance to read. Gautam Verma. Now Gautam Verma, start from beginning. Gautam Verma, start from beginning. Gautam, Yes, ma'am. start from beginning. In class 6, you Yes, have Gautam, studied start. about the period from Stone Age to the development of civilization and many empires in different parts of India. It is. In class 7, you have studied about the rise of various empires in North and South India, Turkish invasions, Delhi Sultanate, regional powers, the Mughal Empire, etc. Now we are going to learn about the modern period of Indian history which began in the 18th century after 1707 when the Mughal Emperor Aurangzeb breathed his last. The crumbling of the old system gave place to new ideas and many new powers emerged on the political horizon of India. The ever-changing political scenario Very good, heralded. बहुत बढ़िया, हो गया गौतम, very good, you have studied very well. Next is, जो कल पढ़े थे वो नहीं, जो कल पढ़े थे वो प्लीज वेट कर लेंगे। श्रेया कुमारी, श्रेया कुमारी, श्रेया कुमारी। Yes, ma'am. श्रेया, यस, Yes, ma'am. चलिए स्टार्ट करिए। The crumbling of old system gave place to new ideas and many new powers emerged on the political horizon of India. The ever-changing political scenario heralded the dawn of modern period, especially with the coming of the Europeans to India. During this period, India was exploited politically, socially, economically, and culturally. The East India Company was established as a trading company, but it took advantage of the political instability and gradually took over the control of a large part of India. In 1858, the power went into the hands of the British Crown. वेरी गुड, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, बहुत अच्छा आपने रीडिंग दिया। आई एम वेरी हैप्पी, आपका प्रोनाउंसिएशन भी बहुत क्लियर था। नाउ प्रथम श्रीवास्तव, प्रथम। Yes, ma'am. Yes, Pratham, start. Yes. The 19th century witnessed various measures adopted by the East India Company to extend the consolidate its control over India, like military action, introduction of railways, postal service, passing different acts, etc. The revolt of 1857 was a major event, but the colonial power suppressed it ruthlessly. The British rule continued over India, but the discontentment against the
colonial power strengthened the national movement. The establishment of the Indian National Congress in 1885 had far-reaching effects. Okay, okay, good. Now Riya Kumari. Riya Kumari. Riya. Yes, ma'am. Yes. Yes, Riya. ma'am. हाँ चलिए. Major Start. events of the 20th century India were the partition of Bengal, formation of Muslim League, Home Rule League, Jallianwala Bagh, League. Not legue नहीं, league. Jallianwala बोलिए league. Bagh League, Jallianwala हाँ, Bagh Massacre. Massacre. The British government always introduced a series of reforms to pacify Indians and to weaken the freedom struggle. But India was able to end the British rule and gain independence in 1947 under the leadership of Mahatma Gandhi and many other national leaders. Unfortunately, India was divided into two countries, India and Pakistan. Very good. बहुत बढ़िया रिया. Very nice. You have studied. Now it's Anupriya. Anupriya. Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ चलिए start Sources- करिए. Sources of हाँ चलिए. start. Sources of information. You know that the remains of the past, like old buildings, artifacts, inscriptions, books, and other documents, are of great help in reconstructing the history of the ancient and the medieval period. Let us have a look at the sources of information of the modern Indian history, which are preserved in archives. You can see them and read most of them. Okay. Very good. बहुत बढ़िया. बहुत अच्छा. अनुप्रिया. Now children, अगर कोई भी प्रॉब्लम होगा इस चैप्टर से रिलेटेड तो आप लोग हमको चैट करके यू कैन आस्क. ओके. और दूसरी बात जो हम आप लोगों से कहना चाह रहे हैं वो ये कि रीड दिस लेसन केयरफुली. और आपके पास जो भी अपना व्हाट इज द रिनिसा प्लीज टेल अगेन. आई कांट अंडरस्टैंड. रिनिसा का मतलब होता है कि पुनर्जागरण, एक